अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। दोस्तों मैं एक दफ़ा का ज़िक्र है कि रसूल सल्लम ने अपने सहाबा कराम के सामने एक वाक़या बयान फरमाया। एक ऐसा वाक़या जिसमें इंसानियत, रहमत और अल्लाह ताला के बेपया बख्शिश का मंज़र झलकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी सख्त गर्मी और धूप के आलम में सफ़र कर रहा था। उसकी ज़बान प्यास से खुश्क हो रही थी, हलक सूख रहा था और कदम ललखला रहे थे। अचानक उसकी नज़र एक कुएं पर पड़ी। वो खुशी खुशी कुएं में उतरा, ठंडा पानी पिया और अपनी जान को सुकून दिया। जब वो पानी पीकर वापस कुएं से निकला तो उसकी निगाह एक कुत्ते पर पड़ी। वो कुत्ता हाँफ रहा था, ज़बान बाहर निकली हुई थी और वो कीचड़ चाट रहा था। वो मंजर देखकर इस शख्स के दिल में ख्याल आया कि ये कुत्ता भी इसी तरह प्यास से तड़प रहा है जिस तरह अभी कुछ देर पहले मैं तड़प रहा था। ये सोचकर उसके दिल में रहम पैदा हुआ। वो दोबारा कुएं के अंदर उतरा, लेकिन उसके पास कोई बर्तन नहीं था। उसने अपनी चमड़े की जूती को पानी से भरा, उसे अपने मुंह से पकड़ा और ऊपर आया। फिर उसने वो पानी कुत्ते को पिलाया। कुत्ता पानी पीते ही सुकून से बैठ गया। अल्लाह ताला को उस इंसान का ये अमल इतना पसंद आया कि उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा दिए और उसको जन्नत की खुशखबरी अता कर दी। सहाबा करम ये सुनकर हैरान हो गए और वो अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लम, क्या जानवरों पर रहम करने में भी अजर मिलता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जिंदा दिल वाले जानदार पर रहम करने में अजर है। ये वाक़या हमें एक बड़ी हकीकत सिखाता है। हम अक्सर ये समझते हैं कि नेकी सिर्फ बड़ी बड़ी इबादतों या भारी भरखम कारनामों का नाम है, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ी नेकी वो है जो खालिस नियत से, दिल जज्बे से किसी की भलाई के लिए की जाए, चाहे वो नेकी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। कभी एक मुस्कुराहट, कभी एक भूखे को लुकमा देना, कभी किसी प्यासे को पानी पिलाना, कभी किसी जानवर को तकलीफ़ से बचा लेना, ये सब छोटी नेकियां अल्लाह ताला की बारगाह में इतनी अजीम हो सकती हैं कि इंसान को जन्नत तक पहुंचा दें। ज़रा सोचिए, एक मामूली सा काम, कुत्ते को पानी पिलाना, ये ऐसा अमल था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने एक इंसान को माफ़ फरमा दिया। उससे हमें ये सबक मिलता है कि हम किसी नेकी को मामूली ना समझें। बाज़ औक़ात वही छोटी सी नेकी क़यामत के दिन हमारी बख्शिश का सबब बन जाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि रहमत, मेरी रहमत सब चीज़ को घेर लेती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी इस बात की गवाही देती है कि रहम व शफ़क़त सिर्फ़ इंसानों के साथ नहीं बल्कि जानवरों के साथ भी करनी चाहिए। एक और हदीस में आता है कि औरत को सिर्फ़ उस वजह से जहन्नम में डाला गया कि उसने एक बिल्ली को कैद कर रखा, ना उसे खाने को दिया, ना आज़ाद छोड़ा ताकि वो ज़मीन के कीड़े मकोड़े खा सके। ये दोनों वाक़यात हमें दो रुख दिखाते हैं। एक तरफ रहम का नतीजा जन्नत है और दूसरी तरफ जुल्म का नतीजा जहन्नम है। सोचिए, अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जानवरों, परिंदों, इंसानों सब पर रहम करें, उनकी भूख प्यास का ख्याल रखें तो अल्लाह ताला हमारी किस कदर बख्शिश फरमाएगा। आज के ज़माने में इंसान इतना मसरूफ़ हो गया है कि उसके पास दूसरों की फ़िक्र के लिए वक्त नहीं है, लेकिन ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक असल कामयाबी सिर्फ़ इबादतों में नहीं बल्कि मखलूक के साथ रहम व मोहब्बत में है। हो सकता है कि हमारे अमाल का पलड़ा हल्का हो, लेकिन किसी दिन किसी की प्यास बुझाने, किसी को सहारा देने या किसी जानवर पर रहम करने का अमल हमें जन्नत के दरवाजे तक ले जाएगा। लिहाजा भाइयों और बहनों, हमें अपनी ज़िंदगी में ये अहद करना चाहिए कि हम कभी किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, बल्कि जहाँ मौका मिलेगा रहम करेंगे, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक रहम व करम करने वाला बंदा ही सबसे महबूब है। याद रखिए, क़यामत के दिन जब अमाल का वज़न होगा तो शायद हमारी छोटी छोटी नेकियां ही हमें जन्नत में पहुंचा देंगी। इसलिए हमें नेकी को कभी हकीर नहीं समझना चाहिए।
اگر آپ کے سامنے کوئی پیاسا آئے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، اس کو پانی پلائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسی عمل میں آپ کی مغفرت چھپی ہو۔ دوستوں، امید کرتا ہوں یہ واقعہ سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، سبق آیا ہوگا۔ تو برائے کرم اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، شکریہ، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔